आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 9 सीतापहरण। मारीच श्री राम और लक्ष्मण जी को कुटिया से दूर ले गया था। सीता जी अकेली रह गई थी। तब रावण ने अपने षड्यंत्र की अगली चाल चली। वो एक भिक्षुक का वेश बनाकर कुटिया के पास आया। उसने सीता जी को देखा और काम से मोहित होकर देखता रह गया। दृष्ट्वा कामशराविद्धः। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? तुम सुकुमारी हो, इतनी सुंदर, तुम्हें इस निर्जन वन में क्यों आना पड़ा? सीता जी के सौंदर्य को रावण सराहता गया, लेकिन उस पर ध्यान न देकर सीता जी ने उसे अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। आइए, पधारिए, ये फल ग्रहण कीजिए। रावण भोजन करने बैठा और मन ही मन उसने सोचा, इसका तो अपहरण करूंगा ही। प्रसह्य तस्या हरणे धृतम मनः। सीता जी ने वन की ओर देखा और सोचा, श्री राम और लक्ष्मण जल्दी वापस आते तो अच्छा होता, लेकिन उन्हें केवल हरा भरा गहन वन ही दिखाई दिया। हरितं ददर्श तन्महद्वनम्। कुछ पल मौन में बीते। फिर सीता जी ने अपने अतिथि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपना परिचय दिया। श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में बताया और यह भी बताया कि तीनों दंडकारण्य में क्यों आए थे। फिर उन्होंने कहा, आप भी मुझे अपने बारे में बताइए। आपका नाम, गोत्र, कुल और आप अकेले वन में किस लिए विचरण कर रहे हैं? रावण ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा नाम रावण है, जिसे सुनते ही लोग कांप उठते हैं। मैं राक्षसों का राजा हूं। सीते, मेरे साथ चलो और मेरी रानी बनो। मेरी राजधानी लंका में बड़े सुख चैन से रहो। मैं अनेक स्त्रियों को इधर उधर से उठा लाया हूं, उन सब की तुम पटरानी बनो। सीता जी कुपित हुईं। उन्होंने रावण को फटकारा, मैं नरश्रेष्ठ श्री राम की पत्नी हूं और उन्हीं को पूरी तरह समर्पित हूं। तू तो सियार है और मैं सिंहनी। तू मुझे पा नहीं सकता। मैं सूर्य की प्रभा हूं, जिसे तू छू भी नहीं सकता। तू श्री राम की प्रिय पत्नी का अपहरण करना चाहता है। कितना अभागा है तू। बलशाली और भूखे सिंह के मुंह से दांत निकालना चाहता है। तू गले में पत्थर बांधकर समुद्र पार करना चाहता है। श्री राम की पत्नी से छेड़छाड़, इसका अर्थ है सुई की नोक से आंखें पोंछना, छुरे को जीभ से चाटना या कालकूट विष पी जाना। यदंतरम स्यंदिका समुद्रयोः तदंतरम दाशरथेस्तवैव च। श्री राम और तेरे बीच उतना अंतर है जितना समुद्र और छोटी सी नदी में, सोने और सीसे में, या चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में। यह कहकर सीता जी क्रोध से कांपती हुई चुप हो गईं। तब रावण ने उन्हें भौहें टेढ़ी करके देखा, ललाटे भ्रुकुटिम कृत्वा। सीता जी को दबाने के लिए वो अपने सामर्थ्य के बारे में बताने लगा, कैसे लोग उससे डरते थे। और फिर कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जो राक्षसों का महान राजा स्वयं तुम्हारे द्वार आया है। उसे ठुकराना नहीं, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। फिर रावण लंका की समृद्धि और वहां के आरामदायक जीवन का वर्णन करने लगा, सीता जी को प्रलोभन देने के लिए। और अंत में बोला, भद्रे, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करूंगा। छोड़ दो राम को
मेरे साथ चलो। जब सीता जी मानी नहीं तो रावण भड़क उठा, पागल हो तुम, सिर्फ मैं ही तुम्हारे पति बनने योग्य हूं। मूर्ख, मेरी समझ में नहीं आता राम में तुमने क्या देखा है। रावण बलशाली तो था ही, उसे मनमानी करने की भी आदत थी। एक स्त्री ने उसे ठुकरा दिया था, अब अपना बल दिखाने का समय आ गया था। उसने अपना साधु वेश त्याग दिया और वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेषु करेण सह ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। उसने बाएं हाथ से सीता जी के केश पकड़ लिए और दाहिना हाथ दोनों पैरों के नीचे लगाकर उन्हें गोद में उठा लिया। सीता जी जोर जोर से चीखने लगीं, उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगीं। लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था, वो उन्हें अपने रथ पर ले गया। जटायु वहीं पास में थे। सीता जी की करुण पुकार सुनकर उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है। उन्होंने रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि उसका व्यवहार सर्वथा अनुचित था, लेकिन उनकी सलाह रावण क्या मानता। फिर जटायु बोले, तुम युवा हो और मैं वृद्ध, तुम्हारे पास शस्त्र हैं, मेरे पास नहीं। फिर भी मेरे जीते जी मैं तुम्हें सीता का अपहरण नहीं करने दूंगा। रावण, मुझसे युद्ध करो। जटायु का निर्णय कितना सराहनीय था। उनके रावण से जीतने की संभावना लगभग न के बराबर थी। फिर भी सीता जी पर अत्याचार होते देख वे चुप नहीं बैठ सकते थे। और वे लड़े भी तो कैसे? वाल्मीकि जी कहते हैं, वे दोनों भिड़े आकाश में वायु के वेग से टकराए दो बादलों की तरह। वातो धृतयोर मेघयोः गगने यथा। वैसे इस युद्ध को चित्रों में कलात्मक रूप से ऐसे दिखाया जाता है मानो वो आकाश में हुआ हो। लेकिन याद रहे, जटायु वनवासी थे जो गिद्ध की तरह वेश बनाते थे, वास्तव में गिद्ध नहीं थे। सीता जी ने भी उन्हें आर्य कहा है। आर्य अर्थात भद्र व्यक्ति। जटायु के शरीर पर कई बाण लगे, जिससे वे घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान दिखने लगे। मगर उन्होंने बहादुरी से सारे बाण निकाल दिए और अपने हाथों और तीखे नाखूनों से रावण पर कई घाव किए। उसका धनुष, कवच और रथ तोड़ दिया। परंतु जल्द ही वे थक गए। रावण ने मौका देखा, उसने उन्हें मुक्के और लातें मारी और फिर तलवार से उनके अंगों को काट डाला। बुरी तरह घायल हुए जटायु की ओर सीता जी दौड़ी। रावण ने उन्हें खींचा। सीता जी ने एक पेड़ के तने को जकड़ लिया। तब रावण ने पुनः उन्हें बालों से पकड़ा और खींचते घसीटते रथ पर बिठा लिया। रथ लंका की ओर उड़ चला। सीता जी की करुण पुकार से वन गूंज उठा। हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, त्राहि। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।